प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर आए हुए मेरे सभी भाई बहन का मैं पूरे दिल से रेवरेंड शर्मिला चोपड़े सबका स्वागत करती हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, प्यारे प्यारे व्यूवर्स है, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ और आशीष देना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस क्रिसमस के दौरान आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करेगा, क्योंकि ये खुशी का मौका है और हमें खुश रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि रोज का दिन प्रभु का दिन है, तो हमें खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं होती है। परंतु आज का दिन स्पेशल है। लोग इसमें भी बहुत सारे नुक्स निकालते हैं कि 25 तारीख मनानी है, नहीं मनानी है, 25 दिसंबर को क्रिसमस रहता है, नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें रहती हैं, पर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो हमारे लिए आया, वो जिंदा खुदा है, इसलिए हम प्रभु में आनंद करेंगे और परमेश्वर आप सबको आशीषित करने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हम प्रार्थना शुरू करते हैं और फिर वचन देखते हैं कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो। प्रभु आप इस धरती पर आए प्रभु, और आपने हमें ये एक नया जीवन दिया, एक अच्छा मौका दिया, अवसर दिया कि हम आपके संगति में बैठे आपसे बात कर सके, आपके कलाम पर हम मनन कर पाए। इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। जितने भी लोग देख रहे हैं, बाद में देखने वाले, हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु और कार्य करने वाले परमेश्वर हो। मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज के वचन के द्वारा आप हर एक से बात करोगे और 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। धन्यवाद देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। एक गाना मुझे याद आया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, तो सच में आज दुनिया में शोर ही चल रहा है। वो आगे की बातें भूल जाते हैं कि आज यीशु मसीह पैदा हुआ है। इन बातों को भूलकर सिर्फ शोर, हल्ला गुल्ला, मस्ती यही चल रहा है। और गाना लोग बड़े चाव से, बड़े खुशी से गाते हैं, क्योंकि ये खुशी का गाना है। पर लोग भूल गए कि हमारा पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन इस पृथ्वी पर आया, इस जगत में आया, मेरे लिए, आप सबके लिए। पर लोग इन बातों को भूल गए और सिर्फ क्या करते हैं, शोर दुनिया में ये हो गया, और शोर ही करते, डीजे लगाते, डांस करते, वर्ल्डली सॉन्ग्स पर वो अपना मन को खुशियाँ, मन की खुशियाँ उसमें ढूंढते रहते, और सब गंदी बातों में, गंदी चीज़ों में उन्होंने अपना मन उसके ऊपर लगाए। और जो तारनहारा, जो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आया, हमने उसको ही भूल गए। हम लोग क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते, जैसे मैंने भी लगाई, पर वो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। मैं इसको पूछती नहीं या जीसस के ऊपर उसको नहीं रखती, या सेंटा क्लॉज। आज जहाँ पर भी देखो लोग सेंटा सेंटा करके देखते। आज सुबह से मुझे जितने सारे क्रिसमस के बेस्ट विशेष या नोटिफिकेशंस आए, ग्रीटिंग्स आए, तो हर एक में सेंटा ही था। मैं ढूंढ रही थी कोई तो मुझे यीशु मसीह का मैसेज भेजेगा, पर मिलना मुश्किल था मेरे प्रभु। धीरे धीरे शैतान ने इस बात की योजना की है कि लोग सेंटा को ही ज़्यादा मान्यता दे बजाय यीशु मसीह के। और ये हम मसीह लोगों के लिए ये दुख की बात है मेरे प्रभु कि हम सेंटा को हमने अपने सिर पे बिठाया। हम रेड कैप पहनकर घूमते। मैं नहीं कहती कि रेड कैप पहनना बुरी बात है, पर उसके साथ तुम यीशु मसीह को याद करो ना। हम उसको ही भूल जाते हैं कि जिसका जन्मदिन है, हम अभी अगर हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो हम सब मिलके केक काटेंगे, खाएंगे, अच्छे खाना खाएंगे, पर अपने बच्चे को भूलेंगे क्या? उसके हाथ से केक कटवाएंगे ना। पर हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को भूल रहे, जिसका जन्मदिन है। हम सब उसको भूलकर बाकी सब चीजें हमने बहुत ऐसी की हुई है। तो यही है क्रिसमस का अर्थ लोगों की नजर में। पर प्रभु यीशु मसीह क्या इसलिए इस पृथ्वी पर आया? अगर आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, आज मुझे क्रिसमस मनाए, मुझे ये बनाना है, वो बनाना, नए कपड़े पहनो,
क्योंकि ये यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो हम उसके लिए तैयार होते, हम उसकी महिमा के लिए तैयार होते। तो ये अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर हम जैसे देखते हैं कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं पता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस जगत में आने का मकसद क्या था, क्या मकसद था, किस उद्देश्य से, किस ध्येय से, कौन से गोल की वजह से इस वो पृथ्वी पर आया। तो मेरे प्रियो, मैं आज वही बात आपसे शेयर करने वाली हूँ। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 9 आयत में हम देखेंगे, जॉन 1:9। यूहन्ना 1:9। सच्ची ज्योति तो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है और जो जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जग की ज्योति हूँ। वो जग में प्रकाश लेकर आने वाला था, तो उसका इस पृथ्वी पर आने का ध्येय था कि वो जग की ज्योति है। सूरज, चांद, तारे, उनका उजाला तो हम देखते हैं, दिन में सूरज, रात को चांद का, पर उससे बढ़कर एक बड़ी ज्योति है कि जो अंधेरे में पड़े हुए, जो पाप के नीचे दबे हुए, जो बीमारी में पड़े हुए, जो गलत रास्तों पे चले हैं, जो अंधेरे में भटक गए हैं, जो अपने जीवन में तितर बितर हो गए, जिन्हें अपने जीवन का मकसद नहीं मालूम, शराब की लत में, जुआ खेलने की लत में, ऐसी गंदी गंदी बातों में उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ किया है। तो ऐसे जो अंधेरे में पड़े, जो बंधुआई में है, जो बुरी आदतों के बॉन्डेजेस में है, बंधुआई में है, तो प्रभु का वचन कहता है सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य के लिए, इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी चाहिए, हर एक मनुष्य, जगत के हर एक मनुष्य। कोई जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, विश्वासी लोग, ये वो नहीं, हर एक, जो भी कोई, चाहे अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग धर्म का, जो भी है, वो सब, उन सब के जीवन में प्रभु ज्योति लाने के लिए, उजाला लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए, उन्हें अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है, क्योंकि वो जगत की ज्योति आने वाली थी। ऐसा ये प्रोफेसी दी गई है कि जगत में आने वाली थी और वो आ चुकी। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हम देखेंगे लूका का 2 अध्याय और 10 से 11 वचन हम देखेंगे। लूका 2 उसका 10 से 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। यहाँ पर भी लिखा है सब लोगों के लिए। स्वर्गदूत जो मांगे लोग थे और गडरिये रात के समय बैठे हुए थे और वहाँ पे अचानक स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने कहा कि एकदम उजाला हो गया। देखो स्वर्गदूत भी अपना उजाला लेकर आए और उनका उजाला देखकर गडरिये डर गए। अगर एक स्वर्गदूत जो यीशु मसीह से थोड़ा कम है, उसके उजाले से लोग डर गए, तो हमारा यीशु मसीह का उजाला कितना बड़ा होगा। पर वो लोग डरे। तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। सुसमाचार, गुड न्यूज़। क्या है वो गुड न्यूज़? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन पर, वो समय पर ही स्वर्गदूतों ने कहा कि आज दाऊद के नगर में, दाऊद ये नाम क्यों लिया गया बाइबल में? क्योंकि यीशु मसीह के, अगर हम उसकी वंशावली देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के घराने में से योसेफ निकला और उसके घराने से यीशु मसीह, योसेफ के यीशु मसीह के पिताजी थे यूसुफ। तो वो दाऊद के घराने से,
दाऊद को परमेश्वर ने यह अभिवचन दिया था कि तेरी जो राजगद्दी है उस पर युगान युग के लिए राज्य करने के लिए मैं किसी को भेजने वाला हूँ, कि ऐसा एक राजा आएगा कि वो युगान युग के लिए, इटरनल, हमेशा के लिए, सदा के लिए राज्य करेगा और दाऊद की राजगद्दी कभी खाली नहीं रहेगी। इसलिए दाऊद के नाम को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, यानी मेरे लिए और आप सब के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यानी यहाँ पर मसीह प्रभु का लेबल, टाइटल पहले ही दिया गया था कि वो प्रभु है, वो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो उसका नाम दिया गया था। यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद जो था वो वहां पर बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया था। यूहन्ना 8 और 12 में अगर हम देखते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु केवल जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह के आने का और एक मकसद था कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया था, क्योंकि यूहन्ना 8 और 12वें वचन में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु केवल जीवन की ज्योति पाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 1:9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। और उसका ये प्रोफेसी का फुलफिलमेंट हम देखते हैं यूहन्ना 8 और 12वें वचन में लिखा है, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु केवल जीवन की ज्योति पाएगा। जो हमारा जीवन कष्टों में पड़ा है, जो हमारा जीवन कर्जों में है, बीमारी में है, अंधकार में है, पापों में है, हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी आशा नहीं है, तो प्रभु हम सबको आज कह रहा है यूहन्ना 8:12वें वचन में कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी जो मेरे साथ आएगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। तुम आज बीमारी में नहीं रहोगे, तुम कर्जों में नहीं रहोगे, तुम कष्टों में नहीं रहोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इस जगत में रहते तो हमारे साथ चलती रहती। बीमारियाँ, कर्ज, कष्ट, समस्याएं, ये सब हमारे साथ रहती। पर इस अंधकार में हमारे लिए जीवन की ज्योति, जीवन का उजाला प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आया। तो प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य बहुत सारे मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के संबंध के माध्यम से जो हमारे दिल के अंधेरा है, अंधेरे हिस्से को चमका सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जग में आया तो वो हमारे दिल में जो अंधेरा है, जो हम लोग कभी कभी सोचते रहते हैं कुछ समस्या की वजह से, कभी दुख रहता है, कभी दर्द रहता है हमारे दिल में, कभी परेशानी रहती है, कभी अकेलापन है मेरे प्रो, कभी खालीपन है हमारे मन में, तो वो एक प्रकार का अंधेरा है हमारे मन में। तो हमारे दिल में उजाला, चमक लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। और अंधेरा कहाँ है? नरक में है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमें नरक में नहीं वरन स्वर्ग में, जो स्वर्ग का उजाला है उसमें लेकर जाने के लिए, स्वर्ग का राज्य देने के लिए, हमारे जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह पिता की बाहरी पहचान और पवित्र आत्मा की आंतरिक निवास है। यीशु मसीह पिता की बाहरी पहचान, यानी हम जिस तरह से यीशु मसीह ने इस धरती पर था, तब उसने जिस तरह से लोगों से बर्ताव किया, जिस तरह से वो बात करता था, वो पापियों के साथ बैठता था, गरीब, दुखियारे, लाचार, बीमार, ऐसे लोगों के साथ बैठता था, चुंगे लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, पापी लोगों के साथ वो रहा। और उसने दिखाया कि मैं पिता को प्रस्तुत करने, पिता को दर्शाने में इस पृथ्वी पर आया। यानी यीशु मसीह बाहरी पिता की बाहरी पहचान और पवित्र आत्मा की आंतरिक निवास है। यानी उसके हृदय में जो गरीबों के लिए, बीमारों के लिए,
जो सताव में है, उनके लिए जो एक प्यार था, एक बहुत बड़ा प्यार उसके हृदय में था, तो वो एक आंतरिक पवित्र आत्मा की वो पहचान है कि उसमें पवित्र आत्मा वस्ती करता है। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है तो लोगों को बहुत घमंड आती, पैसा है, घर है, गाड़ी है, तो लोगों में एटीट्यूड आ जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह जो गरीबों के लिए आया, जो पापी लोगों का उद्धार करने आया, तो उसके मन में जो प्रेम था वो बाहरी पिता का बाहरी स्वरूप था, और पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था तो उसके आंतरिक निवास उसमें था। इसलिए हम पिता को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को कहता था कि अगर तुम पिता को देखना चाहते हो तो तुम्हें पहले पुत्र के साथ रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम्हें पिता के साथ भी रहना पड़ेगा। और हम पिता के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते थे? क्योंकि पिता तो स्वर्ग में है, हमारा अब्बा फादर तो स्वर्ग में है, और स्वर्ग इतना पवित्र है, और मनुष्य, ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसने कोई पाप नहीं किया है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने पिता से हमारी पहचान कराया, और हमारी पहचान पिता से कराई कि वो एक स्वर्ग में पिता है जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। लूका 9 उसका 55वां वचन हम देखते, लूक 9:55। यीशु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। हालेलुया। ये दूसरा मकसद है यीशु मसीह का। पहले तो वो कहता कि मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं तुम लोगों को अंधेरे से निकालने आया हूँ, मैं तुम्हें बंधुआई से निकालने आया हूँ, मैं तुम्हें बीमारी से आजाद करने आया हूँ। दूसरा उसका रीजन इस पृथ्वी पर आने का है क्योंकि मनुष्यों का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। लोगों का नाश करने के लिए नहीं कि तुमने पाप किया तो अभी तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, अभी तुम्हारे इस बड़े से पाप के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, या तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी लगी। अगर किसी को कुछ बीमारी हो जाती तो लोग कहते हैं कि हाँ इन्होंने ये पाप किया ना इसलिए ये आज भुगत रहे। हम कोई नहीं किसी का न्याय करने वाले। यहाँ पे वचन तो कहता है कि यीशु ने खुद कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण का नाश करने नहीं वरन उन्हें बचाने के लिए आया। प्रभु हमें बचाने के लिए आया, हमारे पापों से बचाने के लिए आया, हमारी गंदी आदतों से छुड़ाने के लिए आया, हमारे गंदे इरादों को से बचाने के लिए आया, हमें नरक में जाने से बचाने के लिए आया। तो प्रभु हमें बचाने के लिए आया, ना कि हमारे जीवन का नाश करने, हमें तड़प तड़प कर मृत्यु में मरने के लिए या नरक में सड़ने के लिए उसने हमें अकेला तनहा नहीं छोड़ा है। पर वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र कौन, मुझे बता मनुष्य का पुत्र कौन है ब्रदर? मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि जब वो पृथ्वी पर था तो वो उसने खुद कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, परंतु उसे पता था कि वो स्वर्ग से आए। यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन उन्हें बचाने के लिए आए। तो ये दूसरा मकसद है प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमें बचाने के लिए आए। यीशु जिंदगी बचाने आया है, लोगों को बर्बाद करने नहीं आया। लोगों को लगता है मेरी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, क्या चर्च जाने का, क्या प्रार्थना करने का, क्या फास्ट करने का, ऐसा कहकर लोग बहुत बार यीशु मसीह को छोड़ देते मेरे प्रियो। तो यहाँ पर लिखा है कि वो हमें बचाने के लिए आया। हम अगर बचाए जाएंगे तो ही हम कहाँ जाएंगे? अगर हम बच जाते, हमारा उद्धार होता है, तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो हम स्वर्ग में जाएंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह का ये मकसद था कि वो हमें बचाए, और वो हमें बचाने के लिए आया है, और उसने हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया है ताकि हम पिता को देखें, स्वर्ग को देखें मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का वैभव, जो स्वर्ग का राजा, जो स्वर्ग की सब सुंदर सी चीज़ों को छोड़ के इस पापी जगत में एक सिंपल तरीके से वो जन्मा। जैसे हम सबको पता है कि वो गौशाला में वो जन्मा, जहाँ पे आप सबको पता है कि कितनी सारी गंदी स्मेल रहती है। सिर्फ गाय भैंस के लिए खाने के लिए जो चारा डाला जाता है, उस बीच में इतनी छोटी सी मामूली जगह पर जगत का उद्धार करता आया।
आज हम लोगों को कितने सारे फैसिलिटीज़ है, हम कितने भले चंगे जीवन जीते। मरियम को देखो, अगर उसको तो ठंड में वो बच्चा पैदा हुआ था, न उसे कोई चीज़ें मिली खाने को। आज एक लड़की अगर उसकी डिलीवरी हो जाती तो उसकी कितने सारे नौटंकी रहती, ये दो वो दो, डिंग के लड्डू खिलाओ, गरम सेकड़ी दो, सेको, ये वो, नहाना धोना, कितना सारा। पर मरियम को कभी हमने याद किया कि वो बेचारी किस हालत से गई होगी। और ऐसे छोटे मामूली सी जगह पर हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। तो उसका ये दूसरा मतलब था कि वह हमें बचाने आया और वह हमें स्वर्ग और पिता से मिलवाने आया। तीसरा उद्देश्य हम देखेंगे, तीसरा मकसद प्रभु यीशु मसीह का, यूहन्ना 1 उसका 18वीं आयत हम देखेंगे। जॉन 1:18। यीशु मसीह पिता को खुद को जाहिर करने आया। वो कहता है, मैं वो काम करता हूँ जो खुदा को जाहिर करता है। मैं पृथ्वी पर वो काम करता हूँ जो मेरे बर्ताव से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से मैं खुदा को जाहिर करता हूँ। मैं खुदा का काम करने आया हूँ। खुदा चाहता है कि लोगों का उद्धार हो जाए। खुदा चाहता है कि लोग आज़ाद हो जाए बीमारियों से। खुदा चाहता है कि हम अंधेरे में से बाहर आए, और खुदा ये भी चाहता है कि हम बचाए जाए। और ये सब खुदा की इच्छा थी, पिता की। इसलिए स्वर्गीय खुदा ने, आसमान के खुदा ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा मेरे प्रियो। और यही परमेश्वर का मकसद था। यीशु मसीह पिता को, खुदा को जाहिर करने आया। वो कहता है, मैं वो काम करता हूँ जो खुदा को जाहिर कर सकूं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर, इस जगत में वही काम किए जो यीशु मसीह को जाहिर कर सके, पिता को जाहिर कर सके। यानी पिता जो स्वर्गीय आसमान का खुदा है, उसके मन में हम लोग जो पापों से घिरे हुए, गंदी आदतों से घिरे हुए, पर पिता चाहता था कि हम उद्धार पाए। इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। तो यीशु मसीह का इस जगत में आने का ये तीसरा मकसद था कि वह पिता को जाहिर कर सके। चौथा मकसद हम देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 18वीं आयत में हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 18वीं आयत में हम देखेंगे, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी परीक्षा होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें दुख दर्द लगता है कि हम परीक्षाओं में से जा रहे। परीक्षा अलग अलग तरह की होती मेरे प्रियो। परीक्षा सिर्फ स्कूल की, कॉलेज की नहीं होती, हमारे जीवन की परीक्षा है। जब हम बीमारी में रहते हैं, जब हम कर्जों में चलते हैं, जब गरीबी है, जब सताव है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली में झगड़े हैं, अनबन है, पति पत्नी में अलगाव है, पति पत्नी एक नहीं रह रहे। तो ऐसे बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में मेरे प्रियो रहती है। तो वो जब ऐसी समस्या आती है तो वो हमारे जीवन की परीक्षा रहती है। पर यहाँ पे वचन क्या कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। हम बहुत बार परीक्षाओं में से जाते हैं। जब मैं कलीसिया चलाती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी मन उदास होता है, कभी मन अच्छा रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है मेरे प्रियो। कभी लोग नाम रखेंगे, कभी लोग हमें ऊंचा करेंगे। तो परीक्षा तो हर जगह, हर फील्ड में, ऑफिस में भी परीक्षा है, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे बिजनेस में, हर जगह पे कंपटीशन, परीक्षा होती रहती। पर प्रभु यीशु मसीह खुद परीक्षा में से गया। उसकी शैतान ने 3 बार परीक्षा ली, पर वो उस परीक्षाओं में से गया ताकि हम समझ पाए कि वो भी शरीर में था इस धरती पर, वो भी, उसने भी परीक्षा देखी और उसमें से वो बाहर निकला, विजय होकर बाहर निकला। तो हम भी जो परीक्षा में है, अलग अलग तरह की परीक्षा होती, क्योंकि फैमिली अलग है, घर अलग है, और हर एक फैमिली के हिसाब से सबके अलग अलग परेशानियां या परीक्षा होती है। पर मेरे प्रियो, डरो मत, तुम्हारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और उसने भी परीक्षा
वो सहेली और उसमें से वो निकल गया, और वो चाहता है कि वह हमारी सहायता करे। ये प्रभु यीशु मसीह का ये चौथा मकसद है कि जब हम परीक्षाओं में से जाते तो वह हमारी सहायता करेगा। डरो मत कि मेरे पास ये बड़ी बीमारी है, मैं इस बीमारी से बाहर नहीं आ रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। पर डरो मत, तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, लोग तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे, बहुत सारी चीज़ें मन के भवंडर की तरह घूमते रहती, परीक्षाओं में तुम घिरे हुए। पर याद रखो, प्रभु तुम्हारे परीक्षा में तुम्हें सहायता करने के लिए इस जगत में आया। इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय और 15वीं आयत हम देखते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हम कहते हैं कि हम परीक्षाओं में जा रहे, समझो तुम्हारे ऑफिस में एक बहुत सुंदर सी लड़की है, उसको देख के मन ललचाता है, उससे प्यार करो, उससे फ्रेंडशिप करो। ये तुम्हारी परीक्षा है कि तुम उस समय क्या करते हो। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बहुत सारी महिलाएं उसकी शिष्या थी, उसके चेले थे। प्रभु यीशु मसीह भी खुद जवान था, फिर भी उसने अपने शरीर पर विजय पाया था, उसने अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लिया था, उसे पता था कि अपने ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। और वो एक ऐसा महायाजक है, इज अ हाई प्रिस्ट, वो सबसे बड़ा प्रिस्ट है, महायाजक है, कि जो हमारी निर्बलताओं में, यानी जैसे मैंने बताया कि जैसे एक सुंदर स्त्री को देख के हर एक का मन ललचाता है, हर एक पुरुष का, और हर एक लड़की का भी मन ललचाता है। सिर्फ पुरुष को मैं क्यों दोष दूं, मेरे भाई लोग मुझसे नाराज होंगे। लड़कियां भी ऐसे हैंडसम लड़कों को देख के उनका भी मन पिघल जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। ऐसा हमारा महायाजक नहीं कि हमारी निर्बलता है कि हम ये पाप में गिर गए, वो पाप में गिर गए और हम वो उसकी वजह से दुखी हो गए। प्रभु यीशु मसीह भी सब चीज़ों को उसने देखा हुआ है और सब बातों में हमारे समान परखा गया, उसकी परख की गई, उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसकी परीक्षा ली गई। शैतान ने उसकी 3 बार परीक्षा ली कि ये पूरे जगत का वैभव, शान, बान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने झुक जाओ। अरे वो उसके सामने क्यों झुकेगा, उसने तो ये सृष्टि बनाई। यानी प्रभु यीशु मसीह को भी परखा गया था, तो भी वो निष्पाप निकला, तो भी वो इनोसेंट, निष्पाप, होली, पवित्र निकला। क्या मकसद था कि प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ों से परखने के बावजूद भी निष्कलंक, निष्पाप निकला, ताकि तुम निष्पाप और निष्कलंक रहे। ये प्रभु यीशु मसीह का, ये मेरे प्रियो 5वां मकसद है। वह हमें परीक्षाओं में से निष्कलंक निकालेगा और हमें परीक्षाओं से बचाने आया। परीक्षाओं में वह हमारी सहायता करने आया कि हम जब भी पाप में गिरते हैं, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। बहुत सारे आजकल मैं देखती हूँ नौजवान बच्चे ड्रग्स लेने लगे, पर प्रभु उन्हें उन बुरी आदतों से छुड़ाना चाहते हैं। वो बच्चे चाहते कि उसमें से बाहर निकले, वो परीक्षा रहती है, वो नहीं छोड़ पाते उस एडिक्शन को। पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाने आया, तुम्हें बचाने आया, तुम्हें सहायता करने आया और तुम्हें निष्कलंक, स्पॉटलेस बनाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया है। यूहन्ना 1 और उसका 17वां आयत हम देखेंगे, जॉन 1:17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। जो व्यवस्था थी, यानी जो पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टमेंट है, जिसे मूसा को पिता परमेश्वर ने दिया था, पर व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, मोसेस के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। हालेलुया, ये गुड न्यूज़ है। ये इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था हमें सिर्फ ये करो वो करो करने के लिए कहती। पाप किया सैक्रिफाइस दो, ये किया तो बलिदान दो, होम बलि, बलि, ये करने के लिए पुराने नियम में कहा गया था। और ये कर भी
हमारे पाप तो क्षमा हो जाते थे, पर वहाँ से निकलते नहीं थे। उसके जो परिणाम है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उधर ही रहते थे। पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमें अनुग्रह और सच्चाई मिली, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। वो कहते हैं मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूँ। वही हमारा मार्ग है, वही सत्य है हमारे जीवन का। तो वही हमारा परमेश्वर जो हमें अनुग्रह, ग्रेस और ट्रुथ, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। ये मैंने कहती है, वचन कहता है यूहन्ना 1 और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमें अनुग्रह मिला, यानी ग्रेस मिली है। अनुग्रह पाने के लिए ताकि हम हमेशा उसके ग्रेस और सच्चाई में बने रहें। हम उसके ग्रेस में रहने के लिए भी हमें अनुग्रह चाहिए, हमें कृपा चाहिए कि हम उसके अनुग्रह, उसकी कृपा के नीचे रहने के लिए भी हमें कृपा चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह की कृपा नहीं तो हम उसमें नहीं रहेंगे और हमें सच्चाई और अनुग्रह नहीं मिलेगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह देने, हमें उद्धार करने के लिए वो इस जगत में आया कि ताकि हमें अनुग्रह मिले। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन को एक गिफ्ट है। तो आज जैसे क्रिसमस को लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो खुश है। प्रभु यीशु मसीह आया है जिसने हमें जीवन दिया, वो हमें परीक्षाओं में से छुड़ाने आया, बचाने आया, सहायता करने आया, चंगाई देने आया। यशायाह 53 और 5वें आयत में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। यानी प्रभु यीशु मसीह ये सब मकसद लेके हमारे लिए, तो हम खुश होते और एक दूसरे को कुछ ना कुछ तोहफा या गिफ्ट देते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें गिफ्ट दिया कि उसने हमें एक अनुग्रह और ग्रेस उसने हमारे लिए दी है। ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए गिफ्ट है। तो हम एक वचन देखेंगे, उसका हम 7वां मकसद देखेंगे, कुलुस्सियों के पत्र 1 और उसका 14वां आयत। Colossians 1 verse 14। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। मेरे प्रभु, हमारे पाप तो अनगिनत है। आज सुबह से लेकर अभी तक अगर हम पापों की गिनती करेंगे, क्योंकि हम बात बात में झूठ बोलते, लोग बात बात में एक दूसरे से नफरत करते हैं। और प्रभु यीशु कहता है कि तुम दिल के साफ और सच्चे रहो, क्योंकि वो सच्चाई का खुदा है। और प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का 6वां मकसद है कि वो हमारे पापों की क्षमा करने आए। मेरे लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया। ये क्षमा हमें ऐसे ही नहीं मिली, क्योंकि व्यवस्था में क्या था, पाप किया तो उसका भुगतान हमें करना पड़ता था, यानी सैक्रिफाइस देना पड़ता था, बलिदान करना पड़ता था, याजक के सामने जाकर वो सब याजक जो कहेंगे वो करना पड़ता था। पर आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो ग्रेस लाई, जो अनुग्रह लाया, तो उसके द्वारा आज हमारे पापों की क्षमा हो गई है। ये कैसे हो गया मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका दाम चुकाया। याजक के पास जाके लोग अपने पापों का दाम चुकाते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपना दाम चुकाया? अपने पवित्र लहू से। क्रूस पर उसने अपने शरीर और पवित्र लहू जो बहाया, जो उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, वो उसने उसका दाम चुकाया, उसने पेमेंट किया, उसके भुगतान उसने किया हमारे लिए। ना तो हमारे माँ बाप ने किया, ना हमने हमारे बच्चों के लिए किया, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें मुक्ति मिली है, पापों से आज़ादी मिली है। जो अंधेरे में रहते थे उन्हें वो छुड़ाने आया है। 7वां हम मकसद देखेंगे, कुलुस्सियों के पत्र उसका 1 अध्याय और 20वीं आयत, जो हमने अभी देखा 14वां वचन, उसी में 20वां वचन हम देखेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। उसके शरीर मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किया गया,
ताकि हम उसके सामने पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष ठहराए जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का मकसद है मेरे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अपना प्रकाश तो लेकर आया था, पर उसने घमंड नहीं किया कि मैंने जो लाजर मरा हुआ मैंने उसको जिलाया, मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने अंधे बारतिमाई को मैंने आँखें दी, दृष्टि दी। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने घमंड नहीं किया, पर प्रभु यीशु मसीह हमेशा नम्र रहा और नम्रता से जो पिता की इच्छा थी कि जो उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आए लोगों के पापों के लिए, उनके उद्धार के लिए, ताकि वो उसे क्रूस पर चढ़ा जाए। और ये दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। किसके साथ? पति के साथ, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, किसके साथ मेल मिलाप हुआ? नहीं, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। हालेलुया। स्वर्ग में हम आज जा सकते मेरे प्रियो। हम पति पत्नी का मिलाप करने प्रभु यीशु मसीह ने तो वो फैमिली तो उसने ही रचाई है, पर वो करने के लिए वो नहीं आया। उसने वो ऑलरेडी उत्पत्ति की किताब में वो सब किया है, आदम को बना के वो सब किया है उसने। पर प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप पिता के साथ करने आए। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम स्वर्ग के रास्ते में भी खड़े रहे, हमारी कुछ भी औकात नहीं थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम चुकाया मेरे प्रियो, अपने शरीर का। हम हमारे शरीर की कितनी केयर लेते। खांसी आई दवाखाने में जाएंगे, बुखार आया गर्म पानी पिएंगे, कितना सारा केयर करते हैं हमारे लिए, है ना। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर की चिंता नहीं की, हमारे लिए तोड़ दिया, हमारे लिए लहू बहाया, जो निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र लहू हमारे लिए बहाया मेरे प्रियो। और उसने मेल मिलाप किया, लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वो पृथ्वी की पर की हो या चाहे वो स्वर्ग की हो। तो प्रभु यीशु मसीह का ये 7वां मकसद है कि वह हमें मेल मिलाप करने के लिए आया। पृथ्वी पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पति पत्नी का मेल मिलाप, बच्चों का माँ बाप के साथ, पर स्वर्ग की बात जो पिता के साथ था उसका मेल मिलाप, उसके शारीरिक मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किया गया, ताकि हम उसके सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के सामने हम कैसे ठहरेंगे? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और वो रैप्चर होने वाला है। तब वो मसीह जो विश्वास उसके ऊपर करते हैं उनको वो लेकर जाने वाला है, जब न्याय होने वाला है, क्योंकि पिता ने अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के हर एक क्रिश्चियन, मसीह, ईसाई, विश्वासी, उनके लिए ही नहीं, हर जाति धर्म के हर एक लोगों के लिए अपना लहू बहाया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसने जो मेल मिलाप पिता के साथ किया, स्वर्ग के साथ किया, जब वो दोबारा आएगा तब, क्योंकि हम उसके लहू से शुद्ध हुए हैं, हमारे पापों की क्षमा हुई है, हम परीक्षाओं में उसने हमारी सहायता की है, हम अंधेरे में थे, गलत रास्तों में, दलदल में पड़े हुए थे, वहाँ से प्रभु ने निकाला है। जब वो दोबारा आएगा हमें लेने के लिए, तब हम उसके सामने निष्कलंक, निष्पाप और निर्दोष ठहराए जाए। इसलिए उसने पिता के साथ हमारा पहले से मेल मिलाप किया है, ताकि आज हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल चुका है मेरे प्रियो। इतना बड़ा मकसद लेके प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। और हम क्रिसमस कैसा सेलिब्रेट करते हैं? शराब, डीजे, नाच गाना, मस्ती, ये सब करते हैं और यीशु मसीह को भूल जाते हैं। इतने सारे पॉइंट है और बहुत सारे, पर वक्त की कमी है मेरे प्रियो। मैं इतने सब बातें, ये सब वचन को मैं बहुत डिटेल में सिखा सकती हूँ, पर वक्त नहीं है, इसलिए मैं थोड़े में बता रही हूँ। जो मौत के साए में बैठे थे वह रोशनी में चले। मौत कब आती है? पाप जो किया उसका दंड तो मृत्यु ही है।
हम सब ने पाप किया है, उसका दंड तो मृत्यु है। तो जो हम पाप के साए में, मृत्यु के साए में बैठे, पर प्रभु चाहता है कि हम रोशनी में आए। इसलिए वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 14 और 27वीं आयत में हम देखेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा 8वां उद्देश्य है। यूहन्ना 14 और 27वीं आयत, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्रभु को पता है कि हम व्याकुल होते जब हमारे मन चाहे चीज़ें नहीं होती, जब हमें मन चाहा जॉब नहीं मिलता है या कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, हम व्याकुल हो जाते, हम परेशानियों से डर जाते, घिरे हुए रहते हैं। तो प्रभु को पता था कि हम व्याकुल होंगे, डर जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुम्हें मेरी शांति देकर जाता हूँ। जो उसकी शांति है वो अगापे शांति है, वो अगापे प्रीति है उसकी, जो वो हमें देकर जाना चाहता है। कि जब हम व्याकुल हो जाए, जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब हमारे ऐसे दुविधा में होते कि ये करूँ या वो करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी सहायता लो, कौन मेरा सपोर्ट करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। ऐसे समय में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें मेरी शांति देने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। यीशु का जन्म अनुग्रह, शांति, आशा और आनंद लेकर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है? अनुग्रह, शांति, आशा और आनंद लेकर वो इस पृथ्वी पर आए। जब समय कठिन होता है मेरे प्रभु, मन शांति से नहीं रह सकता है। कठिन समय से जा रहे, समझो चलो क्रिसमस के लिए हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, मन व्याकुल होता है, दर्द होता है मन में। मेरे बच्चों को मुझे कुछ देना है, मेरी बीवी को कुछ लेना है, मेरे पति को मुझे कुछ देना है, मन व्याकुल होता है। बहुत सारी कठिन समस्या है। आज तो हम देखते कि लोगों के घरों में बहुत सारी चीज़ें मेरे प्रभु। जब समय कठिन होता है तो शांति पाना कठिन हो सकता है। क्योंकि लोग डिप्रेशन में आते हैं, निराश होते हैं। आज तो हम देखते हैं कि न्यूज़ में कितने सारी बातें हैं कि डिप्रेशन आया और सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोग नौजवान ये कर रहे क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है परेशानियों का सामना करने के लिए। पर हमें हिम्मत है क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? हालेलुया। हम किसके बच्चे हैं? प्रभु यीशु मसीह के, जो आशा का परमेश्वर है, जो शांति का राजकुमार है, जो हमें उद्धार दिया। हमें पता है कि आज हम हालत में रहेंगे, पर जब हम मर जाएंगे, चाहे बीमारी में, चाहे गरीबी में, फिर भी हम एक दिन स्वर्ग में जाने वाले। हालेलुया। तो वो जब समय कठिन होता है तो शांति पाना कठिन हो सकता है। जब आप शांति पाने के लिए संघर्ष कर रहे, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आराम और चंगाई देना चाहता है। इसलिए वो इस पृथ्वी पर आए। उसे पता है कि तुम कठिन समस्या से जाओगे, इसलिए वो खुद भी परीक्षाओं में से गया। उसने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि परीक्षा क्या होती है और उस पर कैसे फतेह पाने हैं, उस पर कैसे विजय पाना है, उसे पता था। और उसने हमें वो सीख दी है, एक उदाहरण दिया है कि जब मैं परीक्षाओं में से गया हूँ और जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और मैं तुम्हें निर्दोष निष्कलंक लोगों के सामने, और मैं जब दोबारा आऊँगा तो मेरे सामने तुम निष्कलंक निर्दोष ठहराए जाओगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। अभी मैं आखिरी वचन देना चाहती हूँ, जो 9वां उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का मकसद। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और 6वीं आयत में हम देखेंगे कि यशायाह जो था, जो भविष्यवक्ता था, कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आइज़िया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये उसके लिए दी गई प्रोफेसी थी। और उसका क्या उद्देश्य था, उसका मकसद क्या था इस पृथ्वी पर आने का? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। यानी क्रिसमस जो मनाते, जो छोटा बेबी हम क्रीब रखते हैं, यीशु मसीह का वो छोटा बेबी का वो स्टैचू रखते हैं। मैं भी डेकोरेट करती हूँ, पर मैं उसके पाँव नहीं पड़ती हूँ वो छोटे से बेबी के, क्योंकि वो स्टैचू है।
मैं सिर्फ मेरे घर में बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग आते हैं, तो उन्हें भी पता चलता है कि ये क्रिसमस क्या है। इसके लिए मैं रखती हूँ, ना तो मैं उसकी पूजा करती हूँ, ना मैं उसको उसके सामने झुकती हूँ, क्योंकि मेरा जीवित खुदा मेरे अंदर रहता है और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के अंदर है। तो यशायाह ने प्रोफेसी दी थी, भविष्यवाणी दी थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता यानी सत्ता और अधिकार उसके कंधे पर, प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर हर एक चीजों के ऊपर सत्ता और अधिकार दिया गया है, पिता ने उसे दे दिया है। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला, जो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे काम करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जैसे हम ट्रिनिटी बोलते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो सब प्रभु यीशु मसीह में बसा हुआ है। इसलिए वो परमेश्वर है, वो पिता है, वो पवित्र आत्मा है, अनंत काल का पिता है, पराक्रमी परमेश्वर है और शांति का राजकुमार है। ये ट्रिनिटी को दर्शाता है, ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। तो वो हमारे लिए शांति का राजकुमार है, वो हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला, पराक्रम करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हमें सहायता करने वाला, हमें चंगाई देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, प्रेम से भरा हुआ, फुल ऑफ कंपैशन से भरा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता से हमारे पहचान कराने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और हम क्या चाहेंगे मेरे प्रियो? तो आज जब हम क्रिसमस मनाएंगे ना, तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि मैं क्रिसमस को किस तरह से ले रहा हूँ। क्या मैं क्रिसमस इतने हल्के में ले रहा हूँ, सिर्फ सैंटा, क्रिसमस ट्री, क्रीब लगाकर, घर डेकोरेट करके, स्वीट्स घर में बना के मैं क्रिसमस मनाऊं? शायद इन सब चीज़ों से प्रभु नाराज हो रहा है। पर आज हम इन मकसदों को जान पाएंगे सच्चे मन से। आज अगर तुम इन सब रीजंस को तुम्हारे हृदय में रखेंगे, तो ये क्रिसमस छोड़ो, पर आने वाला क्रिसमस, अगले साल का क्रिसमस तुम उसी पवित्रता से मनाओगे और तुम उसके जैसे निष्कलंक और निष्पाप उसके सामने ठहराए जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने आज आपको इस वचन के द्वारा छुआ है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपने हमें चलाया। प्रभु आप महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। सच में प्रभु, हम बचपन से लेके प्रभु कितने चीज़ें हमने इजीली ली प्रभु, पर आप हमारे लिए आए परमेश्वर। आपने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा और इस पापी जगत में आप आए ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हमें शांति मिले, ताकि हमें छुटकारा मिले, हमें बीमारियों से छुटकारा मिले, कर्जों से छुटकारा मिले, हमारे गरीबी से हमें छुटकारा मिले, अंधेरे जीवन से हमें छुटकारा मिले। प्रभु हर चीज़ में आप हमें आशीष देने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपको ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु कि आपने मुझे ये अवसर दिया प्रभु कि मैं आपके आने का मकसद बता सकूं प्रभु। ये आपका सुसमाचार है प्रभु जिसे मैं दे सकी प्रभु। मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपको ऊंचा उठाती हूँ, मैं आपको गौरव देती हूँ प्रभु। ये मेरे बल से नहीं, मेरी शक्ति ज्ञान बुद्धि से नहीं प्रभु, पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है प्रभु। मैं चाहती हूँ कि वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाए प्रभु। आज इस वचन के द्वारा लोगों को छुओ प्रभु, उनका मकसद बदल दो प्रभु क्रिसमस मनाने का। उन्हें सच्चे खुदा का मकसद उन्हें पता चलने पाए, उनका मन प्रभु यीशु मसीह के लिए तड़पने चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके मन में प्यार उमड़ना चाहिए प्रभु। ऐसी अनुग्रह, ऐसा कृपा, ऐसी ग्रेस उनके ऊपर करो मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान महान प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर हो। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो मेरे प्रभु। जो भी आज दुखी है प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कर्जों में पड़ा है प्रभु, शायद वो आपकी तरफ क्वेश्चन मार्क उठा रहा है प्रभु, सवाल उठा रहा है प्रभु,
पर आप उनके लिए इतने सारे मकसद लेकर आए प्रभु। आप उनके मार्ग को खोलो प्रभु, उन्हें आशीषित करो प्रभु। उनका जीवन प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु, आपके पवित्र प्रेम से उनका हृदय भर जाए प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, और जो भी बीमार है प्रभु, एथलेटिक्स के पेशेंट है, जिनके शोल्डर पेन है, घुटने का दर्द है, टेनिस एल्बो, कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द, हर एक ज्वाइंट पेन को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ इसी समय प्रभु। वहाँ पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, उन्हें चंगाई मिल पाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, खांसी, सर्दी, बुखार वाले पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अभी इसी वक्त वो सब बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कमजोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब भी उन्हें आपके बल से भरो प्रभु, क्योंकि जो कहता है मैं निर्बल हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं पर प्रभु तो आप कहते हैं कि तुम बलवान हो, क्योंकि आप बल देने वाले, सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ, उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप कार्य करो मेरे जीवन देने वाले खुदा। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले प्रभु। प्रभु उन सब बीमारों को आजाद कर दो, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी कीमोथेरेपी से जा रहे, रेडिएशन से जा रहे प्रभु, उन्हें वो सहन करने की शक्ति दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि जो भी प्रभु यीशु मसीह टीबी के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उनके फेफड़ों में दर्द है, काम नहीं कर रहे पूरी रीति से प्रभु, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी चंगाई बहने दे प्रभु। आपकी पवित्र सांस उनके फेफड़ों में डालो प्रभु, और उन्हें टीबी और अस्थमा से रिहाई दो प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी पथरी के प्रॉब्लम है, स्टोन के पेशेंट है प्रभु, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो। हर एक स्टोन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक रसोली गांठ को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो यूट्रस में होगी, ब्रेस्ट में है प्रभु, ऐसे हर एक गांठ को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ, निकल जाए उनके शरीर से प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक टोना की आत्मा को, हर एक ब्लैक मैजिक के दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, जो लोगों के घरों पे, मन में, उनके फैमिलीज में कार्य कर रही, वो दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप आए हैं हमें जीवन देने, बहुत आकर जीवन देने के लिए। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी घरों में गरीबी है प्रभु, उनके घरों से वो गरीबी की दुरात्मा निकल जाए, वो कर्जे की दुष्ट दुरात्मा निकल जाए उनके घरों में से प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से उनके घरों में शांति और प्रभु आपकी बरकत आने दो प्रभु। जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनको भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, उन्हें उस बीमारी से छुटकारा दो प्रभु, क्योंकि जब आपने अदम को बनाया प्रभु, उसके शरीर में न तो कोई बीमारी थी, न तो कोई पाप था मेरे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे हर एक पेशेंट को चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ जिनको भी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए, उनके स्किन नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे नामान कोड़ी ने प्रभु पानी में डुबकी लगा और उसकी स्किन इतनी सुंदर बन गई प्रभु, उससे भी बेहतर स्किन प्रभु आपके पवित्र लहू से बन जाएगी प्रभु। तो जो भी स्किन इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। सोराइसिस की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ। जो स्कार्फ पे बाल गिर चुके हैं प्रभु, वहाँ पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, वो हर एक जगह पर प्रभु 1000 गुना बाल आ जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप कार्य करने वाले महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, सोच रहे प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे और अपने पवित्र भंडार से प्रभु एक धर्मी पार्टनर से उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जो आप आए और हमें जीवन और उद्धार दिया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु।
आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में ली। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की कृपा, अनुग्रह और शांति से प्रभु आपका मन भरे, प्रभु आपका उसका अनुग्रह आप पे उंडेले, प्रभु अपना प्रकाश आपके मुख पे डाले और आपको आशीषित करे। उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका अनुग्रह आप पर हमेशा बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी तो आप मुझे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।